हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे 5 छोटे छोटे से मिनी रोज फ्लावर्स बनाए हुए हैं। इन रोज फ्लावर से हम एक खूबसूरत सा बुके बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पिंक कलर का ऊन लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये गुलाब के फूल बनाना सीख लेते हैं, ठीक है। रेड कलर के ऊन से यहाँ पे 3.5 mm का मैंने क्रोशे हुक लिया हुआ है। यहाँ पे पहले तो आपको गांठ लगानी है। गांठ लगाने के बाद यहाँ पे 6 चेन बनानी है। देखिए 1 2 3 4 5 और 6 चेन बनाने के बाद जो सेकंड वाली चेन है, इसके अंदर पहले तो हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके अंदर आपको 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इसमें, ये देखिए 1 2 3। फिर नेक्स्ट में यहां पर बनाएंगे 4 हाफ डबल क्रोशिया। 4 1 2 3 4, ठीक है। फिर नेक्स्ट में देखिए जो नेक्स्ट वाला है, इसके अंदर भी आपको 4 डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए 1 2 3। अब लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला है, इसके अंदर फिर आपको 4 डबल क्रोशिया बनाना है, हाफ डबल क्रोशिया। देखिए 1 2 3 4, ठीक है। अब इसके बाद ऊन को थोड़ा सा बड़ा करके हम यहाँ पे कट कर देंगे। ये जो हिस्सा है, ये यहाँ से हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये देखिए, पहले तो आपको यहाँ पे इसको सिलना है, हल्का सा टक करना है। फिर ये आपको इस तरह से लेना है, हल्का सा, ठीक है। अब इसके बाद पीछे की साइड से हम सिलाई लगाएंगे, इसको इधर करेंगे। देखिए यहाँ से आपको ये इसके सारे पार्ट्स को लेते हुए बाहर निकालना है। ये देखिए, ठीक है, ठीक। फिर इधर से इस तरह से, ठीक। फिर वापस से दूसरी साइड हम इस तरह से लगा लेंगे। अब देखिए ये जो गांठ है, धागा है, इसको आपको गांठ लगा देना है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, ये हमारा रोज फ्लावर रेडी हो गया। अब हमें लीफ बनानी है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको इस तरह से मैजिक रिंग बनानी है। इसके अंदर हम इस तरह से इसको लेंगे। मैजिक रिंग बनाई हमने, इसके अंदर आपको 4 चेन बनानी है, ठीक है। 1 2 3 4 चेन बनाई। अब देखिए सेकंड वाली में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वाले में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इस वाली चेन में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। अब इसमें आपको एक स्लिप स्टिच बनाना है। देखिए ये इस तरह से, ठीक। फिर टर्न होंगे 1 2 3 4। तो सेकंड वाले में पहले हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बाद हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पर आपको एक स्लिप स्टिच बनाना है। फिर यहाँ 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। अब फर्स्ट वाले में आपको एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, इसमें आपको हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, और इसमें आपको एक डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। फिर वापस से इसके अंदर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, और ये चेन लेकर, स्लिप स्टिच लेकर इसको कट कर देंगे। ये देखिए, अब ये जो धागा है, इसको आपको इस तरह से करना है, और यहाँ पे पहले तो एक गांठ लगा देनी है, ठीक है। अब गांठ लगाने के बाद ध्यान दीजिए, ये जो है, ये आपको इसके यहाँ इसमें डालेंगे। देखिए क्रोशे हो कि बीच वाले में डालना है। और ये जो हमने ये लिया था ना लूप, देखिए इस तरह से, ये इस तरह से लेंगे। और ये जो धागा है, देखिए एक धागा, ये एक धागा आपको खींच लेना है, ठीक है। देखिए खींचने के बाद अब इसको आपको इधर से निकालना है, ठीक है। ये तो अब ये, और इसके साथ ही आपको रेड वाला धागा भी निकालना है। एक ये रेड वाला धागा भी हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये रेड हो गया, और ये ग्रीन। अब इसको और इनको आपको गांठ लगा देना है, ठीक है। और धागे को आपको कट नहीं करना, क्योंकि इसी धागे से हम बुके में इसे टांकेंगे। आप कई लोग इसे ग्लू गन से चिपकाते हैं, जो कि बाद में निकल भी सकता है,
मगर ये जो है ये कभी नहीं निकलेगा, जो तरीका मैं बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये देख सकते, मैंने 6 फ्लावर्स बनाए, तो आपको 6 फ्लावर्स चाहिए ऐसे, क्योंकि हमारा छोटा सा बुके है, तो उस पर छोटे से बुके पे ये 6 फ्लावर इस तरह से लगेंगे। ठीक है, तो इसे एक साइड में रख देते हैं। अब देखिए, बुके के लिए हम पहले तो सिंगल मैजिक रिंग बनाएंगे, फिर इस तरह से यहाँ पर एक चेन लेंगे, फिर इसमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब इसे आपको इस तरह से बंद करना है। ये जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले में हम इसे सिंगल क्रोशे से स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये जो धागा है इसे आपको हाइड करना है, तो हाइड करने के लिए हम यहाँ पे पतला वाला क्रोशे हुक लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पतला क्रोशे हुक लेंगे और इस तरह से यहाँ पर देखिए ये है, फिर यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको लेंगे और ये आपको इस तरह से निकाल देना है। ठीक है, अब यहाँ से अपना वर्क आगे बढ़ाइए। देखिए ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे और इसी में आपको एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक, अब यहाँ से आपको 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2। ठीक है, 4 हो गया, 5 6 के बाद 7 8 9 10 और ये 11 और 12 हो गया। और ये जहाँ हमने स्टार्ट किया था ना, ये देखिए इसमें हमको स्लिप स्टिच से जोड़ देना है, फिर एक चेन। अब देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर नेक्स्ट में आपको 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है, 1 2। फिर इसके बाद वाले में 1 बनाएंगे, फिर इसमें आपको 2 बनाना है, 1 2। फिर इसमें आपको 1 बनाना है, फिर इसमें 2 बनाएंगे, 1 2। ठीक है, तो ऐसे ही एक बार 1 एक बार 2 बनाते हुए कंप्लीट करना है। ये देखिए ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर ये जो चैन थी इसमें हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे, फिर यहाँ एक चैन बनाएंगे, इसमें 1 सिंगल क्रोशिया, इसमें आपको 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है, मतलब 2 बार 1 1 बनाना है। देखिए इसमें हम 1 बनाएंगे, नेक्स्ट वाले में फिर सिंगल सिंगल क्रोशिया, फिर इसके बाद वाले में 2 बनाना है। ये 1 बनाया, फिर वापस से इसी में 1 और, फिर देखिए 1 अकेले बनाएंगे, दूसरा अकेला बनाएंगे, फिर यहाँ पे फिर से 1 2। ठीक है, तो ये हमारे पास इस रो में 24 डबल क्रोशिया हो जाए, सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। तो इसको बना लेते हैं पहले। ये देखिए रो कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर फिर इसे सिंगल क्रोशिया जोड़ देंगे, फिर एक चैन। अब देखिए 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया हमने बनाया। अब नेक्स्ट में आपको 2 बनाना है, 1 2। ठीक है, फिर देखिए 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, एक और सिंगल क्रोशिया, मतलब 3 बार आपको 1 2 3 अकेले के लिए बनाना है। फिर इसमें आपको 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है, 1 और सेकेंड वाला भी सेम स्टिच में। फिर देखिए 1 2 3, 3 के बाद चौथे में आपको 2 बनाना है, 1 2। ठीक है, तो ऐसे ही आपको राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, इसको हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। फिर 1 2 3 4 बनाया। अब इस वाले में आपको 2 बनाना है, 1 2। फिर देखिए 1 2 3 4, फिर इसमें आपको 2 बनाना है, 1 2। फिर 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 2 1 2। ठीक है, फिर 1 2 3 4 और ये 1 और ये 2। ठीक है, तो ऐसे ही राउंड कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। तो टोटल इस रो में हमारे पास 30 सिंगल क्रोशिया हो गए, 30 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से हमें इसको चेंज करना है। देखिए ये आपको 2 धागे दिख रहे हैं, इसके अंदर आपको इस तरह से स्लिप स्टिच और एक चेन लेना है। ठीक, ये देखिए पीछे वाला, ये आगे वाला नहीं पीछे वाला, एक एक सिंगल क्रोशिया सब में आपको बैक लूप में बनाना है। ठीक है, तो इसको हम बना के कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर ली है और यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाली चेन थी, हमने शुरू में चेन ली थी, ये देखिए ये वाली,
इसमें हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर आप इसे इसी तरह से बनाते जाइए, लेकिन हमें इसमें फूल भी लगाना और इसमें झालर भी बनानी, तो हम यहीं पे बना लेंगे झालर भी। तो झालर के लिए मैंने ये ग्रीन कलर लिया हुआ है, ऑलिव ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले तो उनको यहाँ पीछे की तरफ निकाल लेते हैं कहीं, ये यहाँ से, ये यहाँ से देखिए, ठीक है, कहीं से भी आप निकाल लीजिए, ठीक। अब यहाँ पर इसे गांठ लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से जाना है, यहाँ पर हम लेंगे, देखिए ये इस तरह से, ये हमने लिया, ये एक चेन, ठीक है, एक चेन। अब देखिए यहाँ पर एक और चेन लेंगे। अब देखिए 3 चेन बनाने के बाद इसी में आपको तीन डबल क्रोशिया और बनाना है, सॉरी 4, 1 2 3 और ये 4 हो गया। फिर ये जो नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट में इसके जस्ट बगल में ये वाला, इसके अंदर भी आपको 5 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। फिर नेक्स्ट में इसमें हम फिर 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये जितने भी आपको ये धागे दिख रहे हैं, देखिए ये यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये इसी में आपको बनाना है। तो पूरे राउंड में आपको इसी तरह से बनाना है। तो बना लेते हैं इसको। ये देखिए हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब इसको आपको यहाँ पे जो थर्ड वाली चेन थी, ये देखिए इसके अंदर हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, ठीक है। और ऊन को आपको एक्स्ट्रा कट कर देना है, ठीक। अब ये जो बना है ना, इसको आपको थोड़ा सा इस तरह से करना है, थोड़ा सा देखिए कहीं कहीं जो है ज़्यादा है, तो ये इसको इस तरह से करना है, ठीक है, ये देखिए, ठीक। और इसको आपको पीछे की तरफ हाइड कर देना है, देखिए। और एक्स्ट्रा ऊन अब यहाँ पे जो है इसको आपको कट कर देना है, या फिर पीछे की तरफ हम हाइड कर लेते हैं अंदर की तरफ, क्योंकि ये तो छुप जाएगा। इस तरह से इसको आपको निकाल लेना है, ठीक। अब देखिए ये जो बना हुआ है यहाँ पर, इसकी 4 लाइन आपको बनानी है पिंक कलर की, ठीक है। तो 4 लाइन बनाने से पहले जो गुलाब के फूल है इसको हम इन पे सिल देते हैं, क्योंकि ये जो है जब चिपकाएंगे नहीं तो इसको हमें सिलना है। तो सबसे पहले एक फूल रखेंगे, तो देखिए यहाँ से इस तरह से आपको इस ऊन को आपको पीछे की तरफ निकालना है, ये देखिए, ठीक है। इसको हमने निकाला, ये देखिए। अब दूसरी साइड से हम इसको इस वाले ऊन को निकालेंगे, ये देखिए, ठीक। अब इसको आपको यहाँ पे गांठ लगा देना है, ये देखिए, ये देखिए, ये हो गया। अब इसको इस तरह से यहाँ पर लगाएंगे, देखिए यहाँ पर इसको आपको, ये देखिए, इसको लगाना है। और दूसरी साइड एक यहाँ पर जो ये वाला है, इसको यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए। तो जो भी ऊन निकल रहा है उसमें हम इस तरह से इसको गांठ लगा देंगे, ठीक है, ये देखिए। तो ऐसे ही हम ये फ्लावर्स भी इस पे इस तरह से टांग देते हैं। ये देखिए, ये मैंने 5 गुलाब लगा लिए, 6 गुलाब इसमें लगा लिए, ठीक है। अब ये धागा जो है आप चाहे तो पीछे कट भी कर सकती हैं। अब हम यहाँ से अपना वर्क आगे स्टार्ट करेंगे। अब आपको यहाँ पे सब में, आपको यहाँ पे हमने जोड़ा है, इसको एक चेन बनाएंगे और यहाँ से आपको सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। 3 लाइन आपको बनानी है, ठीक है। 3 लाइन के बाद हम इसमें डिक्रीज करना शुरू करेंगे। तो 1 लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, अब तीसरी लाइन। तो 3 लाइन आपको इसी तरह से बनाना है। इसमें आपको स्लिप स्टिच में जोड़ देना है, फिर इससे बनाना है। तो बना लेते हूँ मैं। ये देखिए 3rd लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। इसको आपको यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ना है, ठीक है। अब एक चेन बनाएंगे, इसके बाद एक और सिंगल क्रोशिया, एक स्किप करेंगे, फिर यहाँ से 1 2 3 और ये 4 सिंगल क्रोशिया, 5वां एक छोड़ेंगे, फिर यहाँ से देखिए 5वां स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट से 1 2 3 4 का एक स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में 1
2 3 4, फिर एक स्किप करेंगे, फिर देखिए यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, फिर एक स्किप करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, फिर एक स्किप करेंगे, देखिए यहाँ पर 1 और यहाँ पे 2 और ये 3, एक एक्स्ट्रा 3। ठीक है, 3 के बाद यहाँ पर आपको इसमें स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। ठीक है, फिर वापस से देखिए, अब यहाँ पर एक चैन, 1 2 बनाएंगे, एक स्किप करेंगे, अब यहाँ पर 1 2 और ये 3 बनाया, फिर एक छोड़ेंगे, फिर यहाँ से देखिए 1 2 3, फिर एक छोड़ेंगे, फिर देखिए यहाँ पे 1 2 3, फिर एक छोड़ेंगे, 1 2 3, एक स्किप किया, अब देखिए यहाँ पे एक स्किप करके 1 2 और ये 3, और यहाँ पर एक मेरा शायद कहीं एक मिस हो गया है, फिर इसे हम यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। फिर देखिए अभी यहाँ पे एक और 2, एक स्किप करेंगे, फिर देखिए यहाँ पे 1 2, फिर एक स्किप करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए 1 2, फिर एक स्किप करेंगे, फिर देखिए यहाँ पे 1 और ये 2, एक स्किप करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए 1 2, एक स्किप करेंगे यहाँ पे, फिर 1 और ये 2। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पर हम जहाँ स्टार्ट किया था 2 बनाने के बाद यहाँ पे एक स्किप करके फिर यहाँ पर आपको एक ये स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको गुलाब का इसमें सॉरी ये फूल हमारा बन गया, इसके अंदर हमें रुई भरनी है। तो देखिए इसमें भरने के लिए मैंने फाइबर वाली रुई ली है, इसको हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। देखिए ये जो है इसके अंदर आपको रुई को भरना है इस तरह से। ठीक है, ये देखिए थोड़ी सी और हम इसमें रुई भर देते हैं। ये देखिए ये हो गया। अब यहाँ से फिर से आपको, अब हमने 2 बनाया था, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही बनाना है। ठीक है, एक बनाएंगे, वर्क को टाइट रखेंगे, एक चेन बनाया, एक छोड़ेंगे, यहाँ पे फिर एक बनाएंगे, एक छोड़ेंगे, ये देखिए यहाँ पर एक को बनाना है, ये देखिए ये इस तरह से। ठीक, फिर एक छोड़ेंगे, यहाँ पर एक को आपको इस तरह से बनाना है, फिर एक छोड़ेंगे, यहाँ पर एक को आपको ये बना लेना है स्लिप सिंगल क्रोशेट। ठीक है, फिर इसके बाद एक स्किप किया, यहाँ पर आपको इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। और देखिए यहाँ हमने स्टार्ट किया था तो यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से नीचे से उठा के इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये देखिए, तो ये ऊपर का जो बेस है ये इस तरह से हमारा रेडी हो गया, देख सकते हैं। अब ये बंद नहीं हुआ है, अब इसके बाद क्या करना है, अब हमें वापस से इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे एक स्पेस से निकालेंगे हम यहाँ से। ठीक है, ये देखिए ये 1 2 3, फिर इसका वापिस से इसके अंदर 1 और ये 2 ये बनाया। फिर इसका देखिए नेक्स्ट में यहाँ से इसको उठाएंगे, फिर इसमें 1 2 और ये 3। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट में उठाएंगे यहाँ से, ये देखिए 1 2 और ये 3। ठीक है, फिर इसके बाद इसके अंदर ये पे ये इसमें 3 बनाएंगे, 1 2 3, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 18 डबल क्रोशे होंगे। देखिए ये लास्ट वाला यहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, 1 2 और ये 3 हो गया। अब यहाँ पर आपको थर्ड वाली चेन में इसे जोड़ लेना है। ये देखिए, अब देखिए जोड़ने के बाद फिर एक चेन, और ये जितने आपको डबल क्रोशिया दिख रहा है ना, सब में आपको सिंगल क्रोशिया बना लेना है।
ठीक है। लास्ट वाली रो को हम कलर चेंज करके बनाएंगे, जिस कलर से हमें इसमें डोरी लगानी है। ठीक है, तो ये सब में मैं बना लेती हूँ पहले। ये देखिए मैंने लास्ट तक बना लिया है। अब इसमें अब जो स्टार्ट की थी इसके अंदर हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे और ऊन को इस तरह से निकाल कर आपको यहाँ पे कट कर देना है। ठीक है, लास्ट वाली रो आप चाहे तो देखिए ये ऐसे ही कंप्लीट हो गया है। हम नीचे थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे, मैं यहाँ पे रेड कलर लगाऊंगी। ठीक है, क्योंकि रेड से ही मैं डोरी भी बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो इसको आपको इस तरह से, पहले तो हम एक गांठ लगाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसको इस तरह से करेंगे और सब में आप फिर से एक लाइन सिंगल क्रोशिया की रेड कलर से बना लीजिए। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, देखिए इस तरह से। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए। तो इसको हम लास्ट तक बना लेते हैं, राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए रो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे जो हमने स्टार्ट किया था इसके अंदर हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे, ऊन को कट करेंगे। ठीक है, ये देखिए अब इसे इस तरह से पीछे की तरफ हाइड कर देना है। देखिए, ठीक है, ये देखिए देख सकते हैं कितना प्यारा बुके बनके तैयार हो गया। अब इसके अंदर आपको डोरी लगानी है, तो डोरी मैं रेड कलर से ही बनाऊंगी। तो रेड कलर से हम डोरी बना लेते हैं पहले। तो डोरी बनाने के लिए देखिए पहले तो यहाँ पे आपको एक गांठ लगानी है और एक चैन बनाएंगे। ठीक है, फिर एक और चैन लेंगे और इसी में से आपको छोटा सा पफ बनाना। देखिए 1 2 और ये 3 बार लिया। इस ऊन को हम ऐसे करेंगे ऊपर की तरफ और ये आपको इसमें से निकाल देना है। फिर इसे इधर की तरफ करेंगे और ये हमने इसे पैक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से आपको चैन बना लेनी है, जितने में हम अच्छे से इसे बांध सकें। ठीक है, तो देखिए मैंने इतनी लंबी चैन बना ली है और इसे बांधने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर भी आपको एक चैन लेना है, फिर इसी में आपको 3 बार पफ बनाना है। 1 2 और ये देखिए 2 और ये हो गया 3 के बाद इसे हमने इस तरह से बंद करना है और फर्स्ट वाले स्टिच में ही आपको इसे स्लिप स्टिच से जोड़कर ऊन को कट कर देना है। ठीक है, कट कर दिया। अब कट करने के बाद इस ऊन को आपको इस तरह से इसके अंदर हाइड करना है, ऊन को इस तरह से। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा ऊन इसको हम कट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसमें भी जो एक्स्ट्रा ऊन दिख रहा है इसको आपको कट कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको इसे बांधना है। टाइट बांधना है और यहाँ पर इसे इस तरह से आपको देखिए, देखिए बन गया ना हमारा प्यारा सा बुके। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बुके पसंद आएगा। बुके पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा कि ये बुके आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।